Hello bachcho, very good morning to all of you. Welcome back to my channel again to the topic functions. Okay, so I believe and I hope you've gone to my previous lecture and have already got a clear explanation of what are functions and when do we call relation a function. राइट सो हैविंग सेड दैट एक छोटी सी बात वापस से रिवाइज करेंगे सो दैट नाउ वी कैन टॉक अबाउट वन फंक्शंस. ठीक है, हमने क्या किया था कि एक पर्टिकुलर बच्चे की 2 माँ हो सकती है, नहीं हो सकती है. ऐसे कोई एक बच्चा हो सकता है जिसकी मम्मी ना हो, नहीं हो सकता. सो एवरी एलिमेंट है ना कैन नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू 2 डिफरेंट इमेजेस. वन. And secondly, we discussed that there is no son without a mother, that there is no particular element in a domain which does not have an image in a codomain, right? So these were the 2 points for the function, to be defined, for a relation to become a function rather, right? Now moving further on the types of function. देखो बच्चों, क्लास 11th में यू हैव डन वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना. आपने सिग्नम फंक्शंस किए हैं, आपने आपने मॉडुलस फंक्शंस किए हैं, आपने पॉलिनोमियल फंक्शंस किए हैं, है ना. यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस, यू हैव डन ऑल द टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड आई बिलीव, राइट. एंड इफ दैट इज नॉट क्लियर या कुछ छोटा छोटा याद नहीं आ रहा है, डोंट वरी मच अबाउट इट बिकॉज इन दिस वीडियो हम वापस उसका एक रिकैप दे देंगे ऑलरेडी. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू व्हाट आर योर वन फंक्शंस. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हमने क्या किया कि फंक्शंस वो होते हैं जिसमें एक की आपकी 2 वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है ना. एक बच्चे की 2 मम्मी नहीं हो सकती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं आपके पास डोमेन में, उनकी एक मम्मी हो सकती है. दैट इज द 2 डिफरेंट elements in the domain can have one image in the codomain, है ना. ये हमने कहा कि ये फंक्शन है, लेकिन अगर हम उस फंक्शन में भी एक कैटेगराइज कर दे कि एक पर्टिकुलर बच्चे की सिर्फ एक ही मम्मी हो, दूसरे बच्चे की दूसरी मम्मी हो, तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं वन फंक्शन. In simple terms, one element in a domain corresponds to a unique or distinct image in the कोडोमेन. कैसे? हम एक काम करते हैं, हम ये 4 केसेस समझते हैं. द मोमेंट दीज 4 केसेस आर क्लियर, आई होप आपको वन फंक्शन आ जाएगा, सच में आ जाएगा. लेट्स सी. देखो F1, देखो F1 में अगर आप नोट करो 1 जा रहा है A के साथ, मतलब हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, F1 इज A, F2 इज B, F3 इज D एंड F4 इज C. ये कह रहे हैं. हम इस वीडियो में ऑन टू फंक्शंस की बात नहीं करेंगे, फॉर दैट आई मेक अ सेपरेट वीडियो, राइट. बट फॉर नाउ हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना बेटा, नहीं तो अगेन एज आई सेड अर्लियर खिचड़ी पक जाएगी, है ना. सो हम एक टॉपिक को एट अ टाइम करेंगे. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट वन फंक्शन, दैट्स इट. ठीक है, चलो. सो देखो 1 की इमेज A है बस. क्या 1 की कोई और एक इमेज है? नहीं. 2 की इमेज B है. क्या F2 आपको एक अलग और वैल्यू दे रहा है? नहीं. जब ऐसी चीज होती है कि जब एक इंडिविजुअल एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही इमेज हो, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं वन. और अगर ऐसा ना हो, अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स इन अ डोमेन, अगर आपके पास एक के साथ जुड़ जाए, दैट बिकम्स अ मेनी वन फंक्शन. नाउ लेट्स कैटेगराइज. अगर हम इसको कैटेगराइज करें, देखो ध्यान से, ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? 1. ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? देखो 1 और 2 दोनों के दोनों किसके साथ जुड़ रहे हैं? B के साथ जुड़ रहे हैं. मतलब मैं कह सकती हूँ F1 भी B है, F2 भी B है. सो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ डोमेन आर कनेक्टेड टू 1 इमेज. तो क्या डिस्टिंक्ट इमेज हुई? नहीं. और फॉर दैट मैटर इट इज अ मेनी वन फंक्शन. क्लियर? अगले में देखिए, F3 में देखिए. F3 में आपके पास क्या है? 1 भी जा रहा है A के पास, 2 भी जा रहा है. You have your answer, right? So it's a many one. और अगर हम ये वाला देखें, you know your answer, it's a 1, क्योंकि हर एलिमेंट अकेले के साथ ही जा रहा है. अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके इधर 5 और बना दूँ, फिर कौन सा फंक्शन हुआ? बेटा फंक्शन ही नहीं हुआ.
रिमेंबर द कंडीशन, एंड इफ यू नॉट वॉच माई फर्स्ट वीडियो प्लीज डू इट, है ना. सो ये फंक्शन ही नहीं हुआ तो बात ही नहीं हो सकती है 1 1 ऑन 2 की. क्लियर है. चलिए अब अगर हम इसको, ये तो हमने सिर्फ प्लेन के हिसाब से पढ़ लिया, ऑर्डर्ड सेट्स बना लिए इसके, बट अब आप ये देखिए कि डेफिनेशन क्या है 1 1 फंक्शन की. सो अ फंक्शन विल बी कॉल्ड एज अ 1 1 फंक्शन इफ, ध्यान से देखना, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इमेज का मतलब पता है ना, हमने क्या किया था कि ये इसके साथ जुड़ रहा है तो ये हो गई इमेज और ये हो गई आपकी प्री इमेज. रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो, है ना. सो इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स, अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ एक्स की इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब ये अलग होना चाहिए और ये अलग होना चाहिए. इफ द टू आर सेम देन दैट बिकम्स अ मेनी वन फंक्शन. अब ये तो समझ में आ गई कि इसकी डेफिनेशन क्या है. दैट इज फॉर एवरी एक्स एंड एक्स टू बिलोंगिंग टू एक्स देयर इज अ यूनिक इमेज इन द कोडोमेन. ये आ गई. अब हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं. बिफोर वी प्रोसीड टू क्वेश्चंस, हाउ डू वी एक्चुअली प्रूफ कि द फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन. ध्यान से देखना, स्टेप्स एक बार समझ जाओगे क्वेश्चन हो जाएगा. यू विल बी गिवन अ फंक्शन f ऑफ x. व्हाट डू यू नीड टू डू, यू विल डिफाइन द फंक्शन. f ऑफ x1 क्या होता है और f ऑफ x2 क्या है. और अब हम एज्यूम करते हैं कि भाई हमारे ये जो दो लोग हैं ना, ये सेम वैल्यू दे रहे हैं और ये क्या है, मेरे पास वैल्यू y तो है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x1 हम कह रहे हैं इज इक्वल टू f ऑफ x2. मतलब मेरे पास सेम आंसर आ रहा है, दोनों x1 और x1 और x2 से मेरे पास सेम आंसर आ रहा है, तो ये मेनी वन फंक्शन हुआ. अब ये 1 1 कब होगा, जब बेसिकली x1 इज इक्वल टू x2 होगा. मतलब ये भी अगर मैं कह रही हूँ एक ही एलिमेंट है तभी तो वो एक के साथ जुड़ रहा है, तभी वो 1 1 हुआ. अदरवाइज अगर दो जुड़ रहे हैं तो मतलब वो मेनी वन हुआ. और एक चीज़ बच्चों बहुत ध्यान से याद रखना, ये पेपर में ना हम कभी भी ऐसे नहीं पूछते हैं जी व्हाट आर 1 1 फंक्शंस, है ना, या हम ऐसे नहीं पूछेंगे प्रूफ दैट दे आर 1 1 फंक्शन. हम ऐसे भी कर सकते हैं, कमेंट ऑन द इंजेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन. क्या समझे, 1 1 फंक्शंस का दूसरा नाम हो गया इंजेक्टिव फंक्शंस. ठीक है. सो इफ एनी वन ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया बच्चा कि 1 1 फंक्शंस आर आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शंस. तो ध्यान रखना इस चीज को. एंड द फंक्शंस व्हिच आर नॉट 1 1 बिकम मेनी वन. ठीक है. चलिए, मूविंग ऑन टू सर्टेन क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन नंबर 1, function goes from r star to r star. Now r stands for real numbers if you don't know, right? Now when I put a star, मतलब मैं उसको कुछ डिनोट करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. सो r star is a set of non-zero real numbers. अच्छा, रियल नंबर्स तो सारे नंबर्स होते हैं ना, सारे फैमिली ऑफ नंबर्स के टॉप में कौन से होते हैं, रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के टाइप होते हैं रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, सब कुछ आ जाते हैं उसके अंदर, है ना. लेकिन आपके पास रियल स्टार अगर मैं डिपिक्ट कर रही हूँ, इट इज़ द सेट ऑफ नॉन जीरो. मतलब मेरे पास बस जीरो नहीं है, बाकी सारे नंबर्स है, चाहे फ्रैक्शन है चाहे डेसिमल है. एंड द f ऑफ x इज 1 अपॉन x. गो बैक टू द स्टेप्स. हमने क्या किया था, डिफाइन f ऑफ x1, डिफाइन f ऑफ x2, इक्वेट. इफ x1 इक्वल्स टू x2 इट इज़ 1 1, इफ नॉट इट इज़ मेनी वन. सिंपल. बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चन अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो. ठीक है. लेट्स प्रोसीड. So f of x1 equals to 1 upon x, f of x2 equal 1 upon x1, 1 upon x2. अब हम क्या कर रहे हैं, f of x1 equals f of x2. This is what we are writing. What does this mean? 1 upon x1 equals to 1 upon x2. Can we cross multiply? Yes, we can. So x2 equals to x1. Hence proved. It is a 1 1 function. आई होप द लॉजिक इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. अगर मेरे पास f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 आ रहा है, मतलब मेरी y की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब x1 x2 भी मेरे सेम पॉइंट है, मतलब एक ही बंदा मुझे दूसरा आंसर दे रहा है. एज सिंपल एज दैट. आई होप इट इज मेकिंग सेंस, राइट. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. f of x is equal to x square for the function going from n to n, z to z, r to r. अब तीनों में आंसर्स कैसे करेंगे, और ध्यान से सुनना, बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनना. मैं फर्स्ट कर रही हूँ बेटा अभी आपके लिए. द फंक्शन गोज फ्रॉम n टू n. ठीक है.
So again define f of x1 is equal to f of x1 का square, f of x2 equals to x2 का square. Now what I am doing, f of x1 equals to f of x2, मतलब x1 का square equals to x2 का square. करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं. अब देखिए ये जो मेरे पास में ऐसे लिखती हूँ ना, दिस टू दिस, ये होते हैं मेरी x क्या वैल्यू ले रहा है, मतलब कि याद करो डोमेन, समझ गए, दिस इज योर डोमेन, व्हाट द वैल्यूज x कैन टेक. और ये जो मेरा होता है ना, ये होता है y, मतलब मेरा रेंज क्या हो सकता है, मेरा आंसर क्या आ रहा है. ठीक है, अब हम जो बनाते हैं ये x बनाते हैं, ये y बनाते हैं, करते हैं ना. अब देखो ये x क्या कर रहा है, सारे नेचुरल नंबर्स ले रहा है. क्या कोई नेगेटिव वैल्यू ली उसने? नहीं ली ना. ध्यान से सुनना, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी मेरा 4 होता है. बट क्या मेरा यहाँ पे x गोइंग फ्रॉम नेचुरल नंबर, क्या मेरा -2 ले रहा है वैल्यू? नहीं ले रहा. जब ले ही नहीं रहा, जब वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो क्या होगा, x1 इक्वल्स टू x2. समझ आई बात? क्योंकि इट इज गोइंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. f ऑफ x, द पर्टिकुलर x इज नॉट टेकिंग अ नेगेटिव वैल्यू, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना. क्लियर? चलिए, इफ आई रीडिफाइन इट फ्रॉम z टू z. अब इंटीजर्स तो नेगेटिव हो सकते हैं ना. सो सेम यहाँ तक आप करेंगे, सेम प्रोसेस. लेकिन जब आपने लिखा x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू -x2. क्यों? क्योंकि अगेन -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, -3 का स्क्वायर भी 9, 3 का स्क्वायर भी 9, -5 का स्क्वायर भी 25, 5 का स्क्वायर भी 25. हो गए ना सेम वैल्यूज, इसीलिए. समझ आया? एंड अगेन इफ इट इज गोइंग फ्रॉम r टू r, द सेम आंसर, क्योंकि रियल नंबर्स भी नेगेटिव हो सकते हैं. सो देन दैट केस बिकम्स many one. ऐसे अच्छा कुछ बच्चे पता कैसे लिख देते हैं, x1 का स्क्वायर. मैं आपको बताती हूँ, देखो कुछ बच्चे पता है इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर में नंबर लेने के लिए. x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर एंड देन दे राइट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर इट इज मिनिमम. ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है. हम कह रहे हैं कि जो दो लोग हैं वो अलग अलग लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वो सेम बंदे के पास नहीं जा रहे हैं, दो लोग सेम एड्रेस पे नहीं जा रहे हैं. हम तो यही कह रहे हैं ना. सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दिस इज नॉट द वे टू राइट. You just say x1 equals to x2 और x1 equals to -x2 and therefore it is many one. और अगर सिर्फ x1 equals to x2 आया तो it is 1 1. I hope it is clear. Right, moving on to the next question. थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो सकती है. I'll try to keep it as short as possible, but मेरे को 1 कॉन्सेप्ट आपको समझाना है. ठीक है, सो प्लीज बेयर विद मी. x क्यूब, अब ये तो बहुत सिंपल है ना. देखो -3 का क्यूब 27 -27 होता है एंड 3 का क्यूब इज 27. तो x1 इज इक्वल टू x2 का तो बात ही नहीं उठता. क्या उठता है? सच कंफ्यूज? देखो ध्यान से मैं समझाती हूँ. सेम प्रोसेस, f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 सॉरी, f of x2 is equal to x2. अब हमने जब कहा f of x1 is equal to f of x2, we say x1 equals to x2 1. क्यों? Because 3 का क्यूब 27 आएगा, -3 का क्यूब, the same example, -27 आएगा ना. क्या 2x का क्यूब करने पे आपको सेम आंसर मिल रहा है? क्या -3 का क्यूब करने पे भी -27 या सॉरी 27 मिल रहा है? स्क्वायर में तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता था. समझ में आई ये बात? सो दो लोग एक ही घर पे नहीं जा रहे हैं. -3 का क्यूब अपने -27 के पास जा रहा है, 3 का क्यूब अपने 27 के पास जा रहा है. सो अगेन अ 1 फंक्शन. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, सो इट इज अ 1 फंक्शन एंड इन बोथ द केसेस, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव है ही नहीं, है ना. इंटीजर टू इंटीजर पे नेगेटिव आ गया, बट मैंने आपको बता दिया दोनों अपने अपने पते पे जा रहे हैं, अपने अपने एड्रेस पे जा रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही समझ लो कि दोनों अपने अपने घर पे अपने अपने एड्रेस पे जा रहे हैं. तो 1 1 समझ में आ गया. चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11th. क्या होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? पहले तो ये समझ लो. 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4
-1 -2 -3। मैम कुछ देखा देखा तो लग रहा है। स्टेप फंक्शन होता है क्या? यस, इट इज़ अ स्टेप फंक्शन। कैसे? अगर मेरी x कोई भी वैल्यू ले ले बिटवीन 0 एंड 1, मेरा आंसर आएगा 0। मेरी x कोई भी वैल्यू ले ले 1 to 2, मेरा आंसर आएगा 1। ऐसे ही प्लॉट करते थे ना, 1 1 x पे 1, इसीलिए ऊपर चढ़े हम। 2 और 3 कोई भी वैल्यू ले ले, आंसर क्या आएगा? 2। मतलब 2.5 पे भी 2 आ रहा है, 2.6 पे भी 2 आ रहा है, 2.1 पे भी 2 आ रहा है, 2.0001 पे भी 2 आ रहा है और 2 पे भी 2 आ रहा है। समझे? 3 to 4 पे कोई भी वैल्यू ली, आंसर क्या आएगा? 3। ऐसे ही -0 और -1 के बीच में लिया, आंसर क्या आएगा? -1। -1 और -2 के बीच में लिया, आंसर आएगा -2। -2 और -3 के बीच में लिया, आंसर आएगा -3। समझे? क्या ये 1 1 फंक्शन बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? बिकॉज देखो ध्यान से, आपके पास हम डिफाइन करते हैं f(x1) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x1, f(x2) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2। बट अब यहाँ पे हम वो चीज़ इक्वालिटी लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज हमारे पास क्या हो रहा है, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 इज गिविंग मी आंसर 2, greatest integer of 2.4 is also giving me answer 2. It is going from real numbers to real number. Mind it. अगर ये इंटीजर टू इंटीजर जाता तो 1 1 हो सकता था, क्योंकि 2 पे 2 ही देता, 1 पे 1 ही देता, 0 पे 0 ही देता, -1 पे -1 ही देता। इंटीजर टू इंटीजर अगर जाता तो 1 1 हो सकता था, बट ये कहाँ जा रहा है? रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब ये डेसिमल्स भी ले रहा है, एंड इस रीजन से ये 1 1 नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? चलिए अब मूविंग ऑन टू मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शंस क्या होते थे? f of x इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x फॉर x लेस देन 0। ये क्यों लगाते थे -x? और बस बुक में था, मैम याद कर लिया? नहीं, मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना, यही काम है ना। जो भी नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव करना, मतलब मैं -5 का मॉड ले लूँ तो वो 5 देगा। कैसे? x इज लेस देन 0 मतलब -5, उसके साथ उसने क्या कर दिया? माइनस का साइन और लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +5। तो मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। कैसे? ऐसे। समझ आ गया? अब देखो, क्या ये 1 1 फंक्शन हुआ? दोबारा सोच के देखो, नहीं हुआ, ये मैनी 1 फंक्शन हुआ। क्यों? f ऑफ -2 भी आपको 2 दिया, f ऑफ 2 भी आपको 2 दिया, मॉड ऑफ -2 भी 2, मॉड ऑफ 2 भी 2। अगेन इट इज अ you have your answer, many one function। ठीक है, तो अगेन लिखने का तरीका बेटा वही होगा, f of x1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1, f of x2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x2। नाउ इट इज अ many one function because give this example। बस, so easy to earn marks, है ना। चलो अगेन सिग्नम फंक्शंस। अब सिग्नम फंक्शंस कौन से होते हैं? देखो ध्यान से, ये होते हैं सिग्नम फंक्शंस। कैसे समझे? देखो, आई विल मेक द ग्राफ अगेन। 0 पे 0 लेते हैं वैल्यू, फॉर एनी अदर वैल्यू इट टेक्स द वैल्यू 1 एंड फॉर एनी अदर वैल्यू इट टेक्स द वैल्यू ऑफ -1। मैंने पहले भी तो ऐसे ही बनाया था, तो मिटाया क्यों? वो इसलिए मिटाया बिकॉज मैंने सर्कल्स को डार्कन कर दिया था। क्योंकि देखो समझो इसको, सिग्नम फंक्शंस वो होते हैं एक तरीके से mod x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, mod x क्या होता था? +-1 दोनों ले सकता था, है ना। फॉर नेगेटिव नंबर्स इट इज टेकिंग -x, फॉर -x अपॉन x इट टेक्स द वैल्यू -1, फॉर एनी अदर पॉजिटिव नंबर इट टेक्स द वैल्यू 1। सो पॉजिटिव नंबर टेक्स द वैल्यू 1, नेगेटिव नंबर्स टेक्स द वैल्यू -1, 0 पे 0। क्या ये 1 1 फंक्शन हुआ? आपके पास सामने आपका ग्राफ आपको बता रहा है बेटा, f ऑफ 2 का आंसर भी 1 देगा, f ऑफ 5 का आंसर भी 1 देगा, f ऑफ 10 का आंसर भी 1 देगा। सिमिलरली ऑन द नेगेटिव साइड, तो सारे के सारे लोग ग्रेटर देन 0 एक ही पते पे जा रहे हैं, सारे के सारे लोग which are less than 0 आर गोइंग टू a different address but in the same side, है ना। So it is again not a 1 1 function, it is a many one function। क्लियर है? चलिए ओके, सच क्वेश्चंस। ए जा रहा है 1 2 3, बी जा रहा है 4 5 6 7। जब ऐसे फंक्शन आ जाए ना, कुछ नहीं करना, बस ये डब्बे बनाने हैं अपने। ठीक है, ये आपका x, ये आपका y, 1 2 3
4 5 6 7, 1 जा रहा है वो कह रहा है 4 के पास, 2 जा रहा है कह रहा है 5 के पास, 3 जा रहा है कह रहा है 6 के पास, और वो पूछ रहा है क्या 1 1 फंक्शन है? तो ना गया है 1 1 फंक्शन है। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे करेंगे? f of x1 equals to 3 minus 4x1, f of x2 equals to 3 minus 4x2। क्या करेंगे? f of x1 equals to f of x2, मतलब 3 minus 4x1 equals to 3 minus 4x2, 3 से 3 गया, minus 4x1 equals to minus 4x2, again minus 4 से minus 4 गया, x1 equals to x2, and therefore shout out 1 1। You have it. I hope it is clear. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपके पास ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं, 2 मिनट लूंगी, इट्स ऑल डन। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ क्या करो, कोई एग्जाम्पल लेके ना देख लिया करो 1 1 है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बताती हूँ, अगर है तो क्या करना है वो बताती हूँ। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। n ऑड की बात कर रहा है ना, तो f of 1 निकाल दो। इसके अंदर क्या हो जाएगा? 1 + 1/2, 2/2 1। इवन है ना, इसमें वैल्यू डाल दो f of 2 की, क्या आ गई? 2/2, आंसर दे दिया 1। मतलब 1 और 2 दोनों के दोनों किसके साथ जुड़ रहे हैं? 1 के साथ। तो सीधा सीधा मैनी 1 फंक्शन हो गया। अब अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो इसके आगे कुछ नहीं करना। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे वो 1 1 प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना, इफ यहाँ पे वो 1 1 प्रूफ हो रहा है, मतलब आपको सेम आंसर नहीं दे रहा है, समझ गए? तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे बनाएंगे अपने केसेस। n इज ऑड, n इज इवन। यहाँ पे नहीं करना ये काम, क्योंकि आपका 1 1 प्रूफ खत्म ही हो गया ना, मैनी 1 है, प्रूफ हो गया मैनी 1 है। पर अगर आपका ऊपर से आंसर सेम नहीं आ रहा होता, अगर 1 1 प्रूफ हो रहा होता, तो क्या करते? इज माई पॉइंट। सो n इज ऑड पे आप क्या करते? f of n1 डिफाइन करते, f of n2 डिफाइन करते और प्रूफ कर देते जी n1 इक्वल्स टू n2। सिमिलरली यहाँ पे भी करते हैं n2, f of n1, f of n2 इवन में अलग केस और n1 इक्वल्स टू n2 अलग अलग प्रूफ करते हैं। अगर एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा होगा तो, नहीं कर रहा, सीधा मैनी 1 है, तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैम प्रूफ तो कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू 1 1 है, अब आपने नंबर क्यों काटे? आपने तो फुल मार्क्स दिए ही नहीं फॉर प्रूविंग 1 1। इसीलिए नहीं दिए क्योंकि आपने जो सेट क्राइटेरिया है टू प्रूव 1 1, आपने उसको फुलफिल नहीं किया। या तो एग्जाम्पल के थ्रू आप मैनी 1 प्रूफ कर दो, बात खत्म। अगर नहीं कर पा रहे हो, इट इज अ 1 1 फंक्शन, सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल। सिंपल 1 1 फंक्शंस, आई होप क्रिस्टल क्लियर है क्या होते हैं, कैसे देखते हैं। I hope there is no confusion, and if in case there is, comment box. ठीक है, thank you children, bye bye. I hope you like the video. Please do like, share it to as many friends as possible, and do subscribe to my channel. You know, this will give us motivation to put in more videos. Yes, चलिए ठीक है बेटा. So I'll see you in the next class with onto functions.